बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उनके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करना है, यानी कि तकमील मुरब्बा से हल कीजिए। तो अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं? तो परेशान होने की कोई बात नहीं, बिल्कुल इजी मेथड है। जस्ट 2-3 स्टेप हैं, उनको फॉलो करना है, आप लोगों को समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। तो जो फर्स्ट स्टेप करना है, इसमें जो कांस्टेंट नंबर है, जो कांस्टेंट वैल्यू, इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाना है। फर्स्ट स्टेप ये करना है, बिल्कुल स्टेप याद रखने, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, -1 को हम इक्वल के दूसरी साइड पर ले गए। अब सेकंड स्टेप स्टूडेंट ये करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन के साथ। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, इस पूरी इक्वेशन को 7 के साथ तकसीम कर देंगे। 7x² डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2x/7 प्लस 1/7। ये सेकंड स्टेप हो गया। तो 7 को 7 के साथ कैंसिल कर दें, तो हमारे पास जो बचता है वो हम लिख लेते हैं 1/7। स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप हमने ये किया, सेकंड स्टेप हमने ये कर लिया। थर्ड स्टेप में हमने इन दो टर्म से स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो आपको पता है कि a², इधर x का बनाना है स्क्वायर, a² प्लस है तो प्लस लिख देना है। 2 फार्मूले वाला, ये 2 फार्मूले वाला। ठीक है, 2 फार्मूले वाला। इधर 2 ब्रैकेट्स लगा देनी, फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट। पहली ब्रैकेट्स में जो जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन हो, आपने आंखें बंद करके x लिख देना है। ठीक है, सेकंड दूसरी ब्रैकेट्स में स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस तरह की टर्म लिखनी है कि हमारे पास ये चीज़ बने, 2/7x आए। ठीक है, तो हम क्या लिखें, अगर मैं इधर 1/7 लिख दूं तो ये दोबारा हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। क्यों? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 2x/7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने इस 2 टर्म से स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। अब ये 1/7 हमने खुद से लिखा है ना, इसी का स्क्वायर आपने इधर भी ऐड कर देना है और इक्वल के दूसरी साइड पर भी ऐड कर देना है। समझ आ गई? अब ये बन चुकी है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसे a प्लस b होल पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस 1/7 की होल पावर 2 लिख सकते हैं। 1/7 इसे हम लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के, और 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 49 के इक्वल होता है। इधर हम क्या करते हैं, 49 को एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना तो आता है ना, 49 हमने एलसीएम लिया। 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 49 आ जाए? 7 को हम 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी हमारे पास 49 आता है। जो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, और 7 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दें। 49 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 49, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 49 आ जाए, तो 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, एक तो ये तरीका। या आप क्या करें, 7 को 49 पर डिवाइड करेंगे, 7 49, और 7 को जो 7 बीच में आ रहा है उसको 1 से मल्टीप्लाई करा दें। 49 को 49 पर डिवाइड करेंगे, और 1 आ रहा है, 1 को हम ऊपर वाली नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 8/49 x प्लस 1/7 होल पावर 2। अब क्या करना है, अब इधर लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि दोनों साइड पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। x प्लस 1/7 होल पावर 2 और टेक स्क्वायर रूट 8/49 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं स्टूडेंट्स, 1/7। और जब भी हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2। ठीक है, और ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 2/7 बाहर आ जाएंगे, और ये जो जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है ये अंदर ही रूट के रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है,
तो ये एक 2 भी बाहर आ जाएगा, 7 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, जस्ट एक 2 अंदर बच जाएगा। अब इस +1/7 को मैं इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाऊंगा तो -1/7 हो जाएगा, +-2√2 डिवाइडेड बाई 7। अब इन दोनों में से 7 को एलसीएम लें तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, हमारे पास 7 आ जाए 1 से, और 1 को मैं न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 7 आ जाए 1 से, और 1 को मैं ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दूँगा तो वो कंप्लीट हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि इसका सोल्यूशन सेट फाइंड कर ली, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 2 है, इसका भी हमने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, यानी कि तकमील मुरब्बा से इसे हल करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो करना है, कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाना है। तो ये जो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि a को 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो 4x - a इज़ इक्वल टू 0 बच जाएगा, जो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इसलिए लिखा हो, इसका क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो a - a को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। फर्स्ट स्टेप ये करना है, स्टेप याद रखने हैं, ठीक है, ये इधर आ गया। सेकंड स्टेप में ये करते हैं स्टूडेंट्स, x का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, ठीक है। 1 बनाने के लिए x² के साथ जो भी आ रहा है उसी से डिवाइड करा दें। a आ रहा है तो a से डिवाइड करा देते हैं, a से कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट x² बच जाएगा, 4/a x आ जाएगा, ठीक है। इधर a और a डिवाइडेड बाई a कैंसिल कर देते तो 1 आंसर आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। अब हमने इन दो टर्म का क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है इनकी मदद से। तो फर्स्ट स्टेप जो करना है ना, इधर x का स्क्वायर बना दें, प्लस है तो प्लस लगा दें, 2 फार्मूले वाला, ठीक है, 2 फार्मूले वाला, ये वाला फार्मूला a² + 2ab + b², इस फार्मूले को अपने माइंड में रखना, 2 फार्मूले वाला, और इधर 2 ब्रैकेट्स लगा देनी, 2 ब्रैकेट्स लगा दी। पहली ब्रैकेट्स में आंखें बंद करके ये जो x है इसको लिख देना, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट्स में थोड़ा सा गौर करना है। अब हमने इधर इस तरह की टर्म लिखनी है, वैल्यू लिखनी है कि दोबारा हमारे पास ये चीज़ आ जाए। तो मैं ऐसा कौन सी टर्म लिखूँ, कौन सी वैल्यू लिखूँ? अगर मैं इधर 2/a लिख दूँ, ठीक है, 2/a लिख दूँ तो ये हमारे पास 2 2 4 4x/a, दोबारा ये चीज़ आ रही है तो मैं लिख सकता हूँ मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। बस ये इतना सा मुश्किल है, बस ये काम अगर आप लोग कर लें तो बिल्कुल आसान है। फिर इसी ये जो बनाई है ना खुद से, इसी का स्क्वायर इक्वल के इधर भी ऐड कर दें और इक्वल के दूसरी साइड पर भी ऐड कर दें इसी का स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप याद रखना है। अब ये हमारे पास a² + 2ab + b² बन चुका है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ x + 2/a होल पावर 2, ये वाला फार्मूला a + b² 2 इसके इक्वल होता है ना, तो ये मैंने किया, ठीक है। 1 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के, और a का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² के। अब इधर मैं क्या करता हूँ, a² को एलसीएम लेता हूँ, तो इधर क्या है 1 है, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि a² आ जाएगा, a² से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो a² को मैं नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। a² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास a² आ जाए, 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 को मैं नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। इधर हमारे पास बचा है x + 2/a होल पावर 2। अब इधर क्या करना है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट लेना है, टेक स्क्वायर रूट, यानी कि जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं जज़र लेने से स्क्वायर रूट लेंगे। x + 2/a स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट, इधर भी क्या आ जाएगा a² + 4a² स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x + 2/a, जब भी हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं स्टूडेंट तो प्लस माइनस का साइन आता है, a² + 4, इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट आएगा स्क्वायर रूट, बट इसके ऊपर कैंसिल हो चुका है, ये आज़ाद हो चुका है ये, तो ये बाहर आ जाएगा। अब ये +2 मैं इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाता हूँ तो ये -2/a हो जाएगा। इधर क्या है पहले से मौजूद है प्लस माइनस का साइन, तो ये वो मैं लगा देता हूँ a² + 4, तो इसके डिनोमिनेटर में a पड़ा है। अब इधर से a को मैं एलसीएम लेता हूँ, a को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि मेरे पास ये को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 को मैं नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास a आ जाएगा, a को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा और 1 को मैं ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है, इसका हल आ चुका है। हमने पार्ट 2 का भी आंसर फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट 3 है, इसका भी हमने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। बिल्कुल ईजी है, घबराने की कोई बात नहीं। जो भी कांस्टेंट नंबर है फर्स्ट स्टेप में ये करना है कि इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाना है। 11x² माइनस 34x और इसे +3 को हम इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -3। सेकंड स्टेप ये करना है स्टूडेंट्स कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए x² के साथ जो भी नंबर आ रहा है उसी से डिवाइड करा दें। अगर मैं 11x² को 11 से डिवाइड करा देता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, -3/11। तो 11 को 11 से कैंसिल कर देंगे, x² माइनस 34/11, साथ क्या आ रहा है x माइनस 3/11। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 2 स्टेप कर लिए। पहला काम क्या करना है, x का स्क्वायर बना दें, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस लगा दें। 2 फार्मूले वाला, इधर 2 ब्रैकेट्स लगा दें। पहली ब्रैकेट्स में स्टूडेंट्स आंखें बंद करके x लिख दें। अब दूसरी ब्रैकेट्स में जो भी नंबर लिखना है ये थोड़ा सा सोच कर लिखना है। अब हमें ये चीज़ चाहिए कि ये 2 हमने फालतू का लगाया, खुद से लगाया, ठीक है, कि ये किसी तरह उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास दोबारा ये चीज़ आ जाए, ठीक है। तो कौन सा नंबर इधर लिखें, अगर मैं 17/11 लिख दूँ, 17/11 लिख दूँ, 17 दूनी 34 होता है और मैंने 34 और x भी आ रहा है बटा 11, तो ये चीज़ दोबारा वही टर्म आ रही, ठीक है। तो अगर ये चीज़ समझ आ गई तो बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये जो खुद से टर्म लगाई है ना, खुद से वैल्यू, इसी का स्क्वायर इधर भी ऐड करवा दें और इक्वल के दूसरी साइड पर भी ऐड करवा दें। सोखा है ना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। 17/11। अब ये हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b² का फार्मूला बन चुका है, यानी कि a माइनस बी, इसकी जो मुख्तसर फॉर्म होगी x माइनस 17/11 होल पावर 2 माइनस 3/11। इसको थोड़ा सा रीसॉल्व कर लेते हैं। तो 17 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 17 पावर 2, ये हमारे पास होता है 289 और 11 का स्क्वायर हमें पता है 121 के इक्वल होता है, यानी कि 121 के। अब इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 121 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब मैं 11 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 121 आ जाए, ठीक है। मैं 11 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 121 आता है, ठीक है। और उस 11 को मैं ऊपर वाली नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो -33 आ जाएगा, ठीक है, प्लस आएगा इधर। और 121 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 121 आ जाए, ठीक है, 1 के साथ, और 1 को मैं नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है। ये एक तरीका है। और दूसरा ये तरीका है कि मतलब आप डिवाइड वाला याद रख लें, अगर ये मुश्किल लगता है 11 को डिवाइड करें 121 पर तो 11 11 121 होता है, और जो बच रहा है नंबर 11 आ रहा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दें। 121 को 121 पर डिवाइड करें तो 1 आ रहा है, 1 को ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दें, सेम है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अब 289 में से -33 निकालें, 289 माइनस 33, तो आंसर आ रहा है 256 डिवाइडेड बाई 121। इधर आ रहा है इक्वल की दूसरी साइड पर x माइनस 17/11 होल पावर 2। अब क्या करें, टेक कर लें स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। x माइनस 17/11 होल पावर 2, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट 256/121। अब क्या करना है, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बच रहा है x माइनस 17/11, और जब भी हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। और 256 का हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट, तो ये आ रहा है इसका 16 आ रहा है, ठीक है, 16, और 1 to 1 का तो हमें पता है 11 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके 2 आंसर फाइंड करने हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो x माइनस 17/11, एक बार हम प्लस में प्लस 16/11 लिख लेते हैं, ठीक है, और इधर एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं, x माइनस 17/11, माइनस भी साथ है ना, तो माइनस वाला भी तो हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसके 2 आंसर आएंगे। अब -17 को क्या करें, इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 16/11 प्लस 17/11,
11। अब इसमें से क्या करें, 11 को एलसीएम ले लें और 16 + 17 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 33/11। 11 एकम 11, 11 3 33। तो x का जो हमने आंसर फाइंड किया है वो 3 है। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका सेकंड आंसर फाइंड करते हैं। ये -16/11 है, इस -17 को इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये +17/11 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें से क्या करें, 11 को एलसीएम लें। 11 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 11 आ जाए 1 से ही, तो 1 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी सेम ही है 17 आ जाएगा, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो -16 में से 17 निकालें तो 1 बचता है बटा 11। तो x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। हमारे पास x के 2 आंसर आ चुके हैं, यानी कि इसका जो सोल्यूशन सेट है, हल सेट है, ये हमने फाइंड कर लिया 3 और 1/11, ये आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमने पहले इसके 3 पार्ट कर लिए, अब हमारे पास पार्ट 5 है। पार्ट 4 मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। अगर आप लोगों से सॉल्व ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पहले इसके जो 5 पार्ट है ना, 5-6, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वाले इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने साथ लिख दिया है और ये प्रीवियस पेपर आप लोग उठा कर देख लें, ये 12 बार आए हुए हैं, ठीक है ना। ये मतलब रिपीट हुए हैं 5-5, 6-6, 7-7 बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये हर मतलब आ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह समझना है। तो ये हमारे पास पार्ट 5 ये इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। थोड़े से उन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप हम करते थे, कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाते थे, वो इधर नहीं है, कांस्टेंट गिवन ही नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेप तो इसमें करना ही नहीं पड़ेगा। सेकंड स्टेप हम क्या करते थे कि x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बनाते थे 1। तो सेकंड स्टेप करते हैं, 3 को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। तो 3x² डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा प्लस 7x/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0/3 हो जाएगा, यानी कि 0/3 हो जाएगा। 3 को 3 के साथ कैंसिल कर दें तो हमारे पास x² बचा 7x/3 और एनी ऊपर 0 नीचे कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा हो तो आंसर 0 आता है, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। किस तरह करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट्स ये हमने आप लोगों को याद होगी कि हम पहली ब्रैकेट लगाते थे, a² बनाते हैं यानी कि x का स्क्वायर, और इधर प्लस है तो इधर भी प्लस लगाना है। अब 2 फार्मूले वाला, इधर 2 ब्रैकेट्स लगा दें। पहली ब्रैकेट्स में स्टूडेंट्स आंखें बंद करके x लिखते हैं, ठीक है। अब सेकंड ब्रैकेट में थोड़ा सा सोच लिया करें, ठीक है। अब हमने इधर वो वाला नंबर लिखना है कि हमारे पास ये चीज़ आ जाए। अगर मैं इधर 7/6 लिख दूँ, ठीक है, 7/6 लिख दूँ तो ये 2 3 6 होता है, यानी कि ये दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगी 7x/3 आ जाएगा। अब ये जो टर्म खुद से लिखिए, इसी का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दें और इक्वल के दूसरी साइड पर भी ऐड कर दें। अब a² + 2ab + b² का फार्मूला बन रहा है तो x + b यानी कि a + b 7/6 होल पावर 2 बन जाएगा। और 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 49 के, 6 का स्क्वायर इक्वल होता है 36 के। अब दोनों साइड पर क्या करें, टेक कर लें स्क्वायर रूट को, ठीक है। x + 7/6 होल पावर 2 स्क्वायर रूट लें और इधर भी क्या करें स्क्वायर रूट लें। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x + 7/6 इधर प्लस माइनस साइन आएगा। 49 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 7 और 36 क्या होता है 6। अब इसके स्टूडेंट 2 आंसर आएंगे, x + 7/6 एक हम प्लस में लिख लेते हैं 7/6 और दूसरा हम x + 6 - 7/6 क्योंकि 2 साइन है इसके साथ। तो इस 7/6 को मैं इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये -7/6 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं 6 आएगा, 7 - 7 तो ये 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर। तो आंसर क्या आता है 0 ही आ जाएगा। फर्स्ट आंसर हमने इसका फाइंड कर लिया, x = 0। अब इसका करते हैं, इस -7/6 इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये जमा के 7/6 थे -7/6 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इधर 6 को एलसीएम लें। 6 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 6 आ जाए, 1 के साथ, तो 1 को मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 6 को मैं किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास दोबारा 6 आ जाए, तो 1 के साथ, तो 1 को मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो ये बन जाएंगे -14/6।
तो x 2 7 ज़ार 14 और 2 3 ज़ार 6, यानी कि 2 7 बार 14, 2 3 बार 6, 7 साइन क्या आएगा -7/3। ये हमने सोल्यूशन सेट फाइंड कर लिया है 0 -7/3 किस चीज़ का, x का। x के हमने 2 आंसर फाइंड कर लिए। हमारे पास पार्ट 6 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कांस्टेंट नंबर को इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप इसका हो गया, 195 को हम इक्वल के दूसरी साइड पर ले गए। स्टूडेंट सेकंड स्टेप ये करना है कि x का कोफिशिएंट 1 बनाते थे, तो इधर तो पहले से ऑलरेडी 1 ही है, तो सेकंड स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, हुआ है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करते थे कि स्क्वायर कंप्लीट करते थे। स्क्वायर किस तरह कंप्लीट करते हैं कि x का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर, माइनस है तो इधर माइनस लिख देते हैं, 2 फार्मूले वाला, 2 ब्रैकेट्स लगाते थे, पहली ब्रैकेट्स में x को लिख देते थे। अब सेकंड ब्रैकेट्स में थोड़ा सा सोचते थे, ऐसा नंबर लिखें कि हमारे पास दोबारा ये -2x आए, तो मैं अगर 1 लिख दूं तो ये दोबारा मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा -2x, ठीक है। अब इसी का स्क्वायर हम इधर भी ऐड करवाते थे और इक्वल के दूसरी साइड पर भी ऐड करवा देते थे, ठीक है। अब ये हमारे पास किसी का फार्मूला बन चुका है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि a माइनस b होल पावर 2 का x -1 होल पावर 2, और इधर क्या है 195 और 1 का स्क्वायर इज इक्वल होता है 1 के, और इधर बन जाएगा 196, यानी कि 1 को ऐड कर दिया। टेक कर लेते हैं स्क्वायर रूट को बोथ साइड पर, ठीक है, x -1 होल पावर 2 लेते हैं स्क्वायर रूट, और इधर भी हम क्या करेंगे 196 पर भी स्क्वायर रूट को ले लेते हैं। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x -1 बचा, इधर प्लस माइनस का साइन आएगा। 196 का हम चेक करते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। ये हमारे पास 14 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो 14 आंसर आ चुका है। अब इसके 2 आंसर आएंगे, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। ये थोड़ी सी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, ठीक है, इसमें ख्याल रखना है। -14, ठीक है, प्लस में लिख दिया और माइनस में। अब -1 को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये प्लस के 1 हो जाएंगे, और x के हमारे पास आंसर आ चुका है 15, ठीक है। और इस -1 को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये जमा के 1 हो जाएंगे, और x के हमारे पास -13 आ जाएंगे। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है x की 2 वैल्यूज, जिसमें -13 और 15, ठीक है, आंसर आ चुका है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ चुकी होगी, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।